आज की वीडियो हमारी चार्ट डेप्रिसिएशन बाय फिक्स एसेट के हवाले से है। तो एंट्री को समझने से पहले यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब एंट्री की तो चलते हैं। चार्ट डेप्रिसिएशन बाय फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? खर्चा होता है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होती हैं। तो हमने एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट तो फिक्स एसेट, यानी कि यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट लिखा है। यहाँ पर जो भी एसेट का नाम होगा वो इसकी जगह पर उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर ये कुछ भी यानी कि अमाउंट आप लिख सकते हैं। तो अब डेप्री यानी कि चार्ट डेप्रिसिएशन बाय फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट की जगह पर हम फिक्स एसेट के नाम लिखेंगे। जैसे कि फिक्स एसेट मशीनरी है, यानी कि चार्ट डेप्रिसिएशन बाय मशीनरी है, तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। अगर है चार्ट डेप्रिसिएशन बाय फर्नीचर है, तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन यानी कि बिल्डिंग है, यानी कि फिक्स एसेट की जगह बिल्डिंग आ जाए, तो एंट्री का बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। यानी कि ये हमारे क्या फिक्स एसेट है। हम जिस एसेट की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, और जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी होगी और फिक्स एसेट की अमाउंट भी होगी। इन अमाउंट्स के अफेक्ट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में इन अमाउंट के क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। वो क्या होंगे? इसी के बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं ना। अब डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी, इसका इफेक्ट क्या होगा? ये लेस फ्रॉम कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, और फिक्स एसेट की जो अमाउंट होगी ये अपने मुताल्लिका फिक्स एसेट में से माइनस हो जाएगी। लेस फ्रॉम रिलेटिंग फिक्स एसेट, रिलेटिंग फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह ये आज का रूल हमारा मुकम्मल हुआ कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी उसकी अमाउंट कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, और फिक्स एसेट की अमाउंट अपने मुताल्लिका फिक्स एसेट में से माइनस हो जाएगी।